कि भैया इस कलिकाल से पार होना चाहते हो और कलिकाल के दोषों से बचना चाहते हो और भक्ति मार्ग में बिना किसी विघ्न बाधा के चलना चाहते हो, तो इस विनय पत्रिका का आश्रय लो। इस विनय पत्रिका का आश्रय लो, तो इसका आश्रय लेकर के आप इस कलिकाल के दोषों से बच सकते हैं। तो तुलसीदास जी ने इस विनय पत्रिका का लेखन किया और ये जो पत्रिका थी वो राम जी के चरणों में हनुमान जी ने जाकर के सुना। और जैसे ही राम जी ने सुनी, राम जी प्रसन्न हुए और जो राम जी तुलसीदास जी पर प्रसन्न हुए तो कलिकाल तुरंत छोड़कर उनको चला गया और तुलसीदास जी परम प्रसन्न हो गए। तो दास जैसे श्रावण मास लगा तो उससे पहले से कभी कहीं प्रवचन हो रहे हैं, तो उन प्रवचन में हमने विनय पत्रिका के कुछ दोहे शुरुआत में बोलकर के आगे का प्रश्न कहा है। तब तक गणेश स्तुति, सूर्य स्तुति और शिव स्तुति हो चुकी है। अब आगे बीच में प्रवचन हुआ नहीं तो फिर कथा भी विश्राम रही। तो अब जितने दिन कथा चलेगी, कथा के प्रारंभ में हम विनय पत्रिका के कुछ दोहों का पाठ करेंगे और उसके बाद में आगे की भागवत कथा है उसका वाचन करेंगे। तो शिव स्तुति के बाद में तुलसीदास जी ने देखिए एक भक्ति का बड़ा विस्तृत स्वरूप है। विनय पत्रिका जब तुलसीदास जी ने लिखी तो केवल राम जी का स्मरण नहीं किया कि हे राम मेरी रक्षा करो, राम नहीं, जितने भी मुख्य देवी देवता हैं सबको प्रणाम किया। पर प्रणाम तो सबको किया, ध्यान दीजिए, भक्ति चाहे देवी की करिए, भक्ति चाहे गणेश की करिए, भक्ति चाहे दुर्गा की करिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें दोष नहीं है। आपको जो उचित लगे देव की भक्ति करिए। पर तुलसीदास जी यहाँ कहना चाह रहे हैं भक्ति सबकी करिए, पर भक्ति करके उनसे मांगना क्या है, उनको कहना क्या है, इस बात की ओर संकेत तुलसी बाबा कर रहे हैं। इसके अंदर गंगा, यमुना, कावेरी, भैरव, काल भैरव, दुर्गा, शिव, नारायण, सूर्य इत्यादि अनेकानेक देवी देवताओं की प्रार्थना से तुलसीदास जी ने करी। और तुलसीदास जी जैसे अनन्य भगत हुए नहीं है। तुलसीदास जी जितने अन्य था शायद किसी भगत में देखी गई। एक बार तुलसीदास जी वृंदावन पधारे, श्री राधा रमण बांके बिहारी के दर्शन करने गए। दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा सुंदर श्री ठाकुर का स्वरूप। दर्शन तो किए पर प्रणाम नहीं किया, माथा नहीं झुकाया भगवान के चरणों में। तो पुजारियों ने कहा कि तुलसीदास जी दर्शन तो कर लिए, पर यहाँ तो सब भगवान को माथा झुकाते प्रणाम करते, तो आप भी भगवान को प्रणाम करिए। तुलसीदास जी ने कहा कि ये गोसाई, ये गोस्वामियों, तुम्हारे भगवान बहुत सुंदर हैं। क्या मुकुट उनका है, हाथ में बंसी ले रखी है, क्या इनकी सुंदर चितवन है। पर भैया ये तुलसीदास जी का माथा तो केवल राम के चरणों में झुकता है। तुलसीदास तो केवल राम को प्रणाम करता है। मोर मुकुट कटी काचनी खूब सजे हो नाथ, पर तुलसीदास सर तब नले जब धनुष बाण लो हाथ। हे पुजारी, मैं तुम्हारे कृष्ण को, मैं तुम्हारे बिहारी को तब प्रणाम करूंगा जब ये बंसी छोड़ करके, ये टेढ़ापन छोड़ करके, ये तिरछी नजर छोड़ करके बिल्कुल मर्यादित मेरे राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम होकर खड़ा होगा और बंसी की जगह धनुष धारण करेगा, तब ये तुलसीदास प्रणाम करेगा। और ध्यान दीजिएगा, अगर भगत एक निष्ठ है, भगत अनन्य है, तो काली में भी कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, कृष्ण में भी राम प्रकट हो जाते हैं। और राम ठाकुर जी और राम में कभी भेद नहीं है। तो कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन को साथ, अपने जन के कारण कृष्ण भये रघुनाथ। ठाकुर जी ने भी अपनी बंसी छुपा ली, गोपियों को इधर उधर भगा दिया और बिल्कुल मर्यादा सीधे खड़े होकर के हाथ में धनुष बाण लेकर के तुलसीदास जी को दर्शन दिए। तो अनन्य भक्ति तो ऐसी है कि राम कृष्ण को भी राम बनना पड़ा तुलसीदास को दर्शन देने। अन्यथा तो ऐसी है कि जो राम को छोड़कर किसी को प्रणाम नहीं करता है। और जहाँ विनय पत्रिका की बात आई है वहाँ पर श्री तुलसीदास जी ने सबको प्रणाम किया, अनेकानेक नदियों को तक प्रणाम किया। तो इसमें ये नहीं है कि उनकी अन्यता में कोई दोष आ गया हो कि भगत राम के हैं और शिव की स्तुति क्यों कर रहे हैं।